अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नादीन, बराह रास्त सिलसिले जिसका नाम है ज़हनी आज़माइश। जी हाँ, ज़हनी आज़माइश सीज़न 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दर्जा मक्की के तलबा के मुकाबले हुए, कुछ टीमें आगे की जानिब बढ़ गईं। दर्जा मदनी मुकाबले जारी व सारी हैं और मदनी इंतखाब होने जा रहा है क्वार्टर फाइनल के लिए। कुछ टीमें आगे की जानिब बढ़ चुकी हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हर शहर से 2 टीमों का मदनी इंतखाब हुआ। बाज़ ऐसे शहर हैं, खुशनसीब ऐसे शहर हैं कि उनकी दोनों टीमों आगे की जानिब हैं, और बाज़ ऐसे शहर हैं कि दोनों ही टीमें रुखसत हो गईं। आज हमारे साथ जो 2 टीमें मौजूद हैं, दाएँ जानिब जो टीम है रहमताबाद एबटाबाद के तलबा, और जो बाएँ जानिब टीम है उसका नाम है गुलजार तैयबा सरगोदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। तो पहले तलबा का तारुफ़ हासिल करते हैं। जी, रहमताबाद एबटाबाद के तलबा। मेरा नाम मोहम्मद सुमामा तारी है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद जंगीर है। मैं फ़ैज़ान मदीना जामिअतुल मदीना सब्ज़पुर से आया हूँ। सुमा भाई सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। जी, दूसरे तालिब इल्म। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद गुलज़ेब। मैं फ़िज़ान मदीना मदरसतुल मदीना रहमताबाद से बाबुल मदीना कराची ज़हनी आज़माइश में तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अच्छा अंदाज़ है। उस्मान भाई, आपको भी सिलसिले में खुशामदीद। मेरे ख़्याल में जितने अब तक के मुकाबले हैं सबसे छोटे तालिब इल्म हैं। कितनी उम्र है आपकी उस्मान? 12 साल। 12 साल, माशा अल्लाह। जी, तीसरे तालिब इल्म रहमत। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम ज़ाहिद इकबाल अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना सब्ज़पुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। काशिफ भाई सिलसिले में खुशामदीद। तीनों ही छोटे छोटे हैं। मेरे ख़्याल में ऐसा है, रहमताबाद एबटाबाद पूरे ज़हनी आज़माइश सीज़न 1, 2, 3 और 4 जारी है। सबसे छोटी टीम है। अब ये छोटे जो है क्या काम करते हैं, ये जब सिलसिला आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा। अच्छा, दूसरी टीम जो थी आपकी रहमताबाद एबटाबाद की, वो कहाँ पहुँची? दर्जा मक्की की आगे की जानिब बढ़ गई क्वार्टर फाइनल, या फिर रुखसत हो गई है? वापस रुखसत हो गई। वापस रुखसत हो गई। रहमताबाद एबटाबाद वालों की नज़र आपके ऊपर है कि अगर आप भी रुखसत हो गए तो दिल टूट जाएगा। जी, गुलजार तैयबा सरगोदा आपकी जानिब। मेरा नाम मोहम्मद उताल मुस्तफ़ा तारी, वालिद साहब का नाम मोहम्मद सलीम, और मेरा ताल्लुक़ जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना गुलजार तैयबा सरगोदा से। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल ताउल मुस्तफ़ा साहब। जी, दूसरे तालिब इल्म। मेरा नाम मोहम्मद रिहान नवाज़ तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम रब नवाज़ और मैं गुलजार तैयबा सरगोदा मस्जिदुल मदीना से तशरीफ़ लाया हूँ। मस्जिद मदीना से रेहान आए हैं। जी, तीसरे तालिब इल्म। मेरा नाम मोहम्मद कासिम अत्तारी, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सरवर अत्तारी। मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान अत्तार गुलजार तैयबा सरगोदा से आया हूँ। जी, कासिम भाई, आपको भी सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। दोनों ही टीमें नियत फरमा लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पूरे सिलसिले में अव्वल ता आखिर निगाहें नीची रखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कुफ़्ल मदीना लगा रहेगा, कुफ़्ल मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह। हया से नजरे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आज के सिलसिले में हम अपने कौन कौन से सेगमेंट शामिल कर रहे हैं, आइए मुलाहज़ा करते हैं। 5 सेगमेंट शामिल किए जाएंगे। पहला, जवाब दीजिए सवाल का। दूसरा, शेर मुकम्मल कीजिए। तीसरा, मदनी गुलदस्ता। चौथा, इंतखाब कीजिए। 5वां सेगमेंट होगा सफ़र है मगर अकेले।
तो शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको भी सिलसिले में खुशामदीद मरहबा। जज़ाक तो पहला सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जवाब दीजिए सवाल का। तरीक़ेकार बताइए। जज़ाकल्लाह। जवाब दीजिए सवाल का में दोनों टीमों से 5-5 सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 25 सेकंड्स का वक्त होगा और मशवरा करने की भी इजाज़त आपको दी जाएगी। जी, मशवरा कर सकते हैं। 25 सेकंड का वक्त होगा। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। रहमताबाद एबटाबाद आपकी जानिब पहला सवाल। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस पाक के मुताबिक बताइए कि सब्र कितनी तरह का होता है। मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी समाअत फरमाएं कि सब्र है कितनी तरह का। हमें हर मामले में सब्र करना चाहिए। 25 सेकंड का वक्त, मशवरा जारी। रहमताबाद एबटाबाद। अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुसीबत 3 तरह का होता है, इबादत पर सब्र, मुसीबत पर सब्र और गुनाहों पर सब्र। मुसीबत पर सब्र, इबादत पर सब्र, गुनाह से सब्र। अल्लाह तबारक व तआला सब्र की लाजवाल दौलत से हमको माला माल फरमाए। सब्र कीजिए और मुसीबत को छुपाइए, सवाब कमाइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। गुलजार तैयबा सरगोदा आपकी जानिब पहला सवाल। ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था कि खंदक खोदी जाए? वो कौन से सहाबी थे? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने जवाब दिया हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो मालूम हुआ कि हमें मशवरा करना चाहिए क्योंकि मशवरा करना सुन्नत है। जवाब आता हो लेकिन फिर भी आप मशवरा कीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा इकराम आलिम रिदवान से मशवरा करते थे। सहाबा इकराम आलिम रिदवान भी आपस में मशवरा किया करते थे। मशवरे से बरकत हो जाती है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। मशवरा करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी देर का? 25 सेकंड से पहले 25 सेकंड से पहले मशवरा करके जवाब दे देना है। दूसरा सवाल आपकी जानिब रहमताबाद एबटाबाद। जामिअतुल मदीना की सबसे पहली शाख कब और कहाँ खोली गई? जिस शहर का नाम होगा, जिस इलाके का नाम होगा वो खुश हो जाएंगे। अच्छा, हमारे इलाके में खोली गई शाख। सुनिए जवाब क्या आ रहा है। जामिअतुल मदीना की बेशुमार 1995 में न्यू कराची गोदरा कॉलोनी की मदरसतुल मदीना की बलाई मंजर पर सबसे पहले जामिअतुल मदीना खोला गया। देखा आपने गोदरा कॉलोनी? नहीं बाबुल मदीना? जी, कहाँ गए हैं बाबुल मदीना में? मदनी मरकज़ में खाली आए हैं। मदनी मरकज़ में आए हैं डायरेक्ट। न्यू कराची के इलाके मदरसतुल मदीना गोदरा कॉलोनी बाबुल मदीना कराची की दूसरी मंजिल पर ये शाख का आगाज़ हुआ और आज इसकी बेशुमार शाखें हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। गुलजार तैयबा सरगोदा दावत इस्लामी का सबसे पहला इज्तिमा कौन से फैज़ान मदीना में हुआ? किस शहर का नाम आ रहा है? पंजाब में हुआ। सरगोदा, एबटाबाद, रहमताबाद, सरगोदा। शायद अपने शहर का नाम ले दें। गुलजार हबीब मसर बाबुल मदीना कराची। थोड़ा तफसीली बताइए। दावत इस्लामी के अव्वलीन मदनी मरकज़ गुलजार हबीब बाबुल मदीना कराची में दावत इस्लामी का पहला हफ्तावार इज्तिमा हुआ। उस वक्त फैज़ान मदीना नहीं था और सबसे पहला इज्तिमा दावत इस्लामी के अव्वलीन मरकज़ गुलजार हबीब बाबुल मदीना कराची में हुआ। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। दाढ़ी है, इमामें हैं, जुल्फ़ों की बहारें हैं, फैशन को हया आई फैज़ान मदीना में। फैज़ान मदीना, फैज़ान मदीना इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तीसरा सवाल आपकी जानिब। इंसान पर सब में अव्वलीन व अहम तरीन फ़र्ज़ क्या है? इंसान पर सब में अव्वलीन व अहम तरीन फ़र्ज़ कौन सा है? सबसे पहले अव्वलीन मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि किसी मोमिन का दिल खुश करे। मुसलमान पर सबसे पहला अहम तरीन अव्वल फ़र्ज़ ये है कि वो सही अक़ीदा, सही अक़ायद सीखे, जिसकी वजह से सही अक़ीदा सुन्नी हो और ऐसे अक़ायद से बचे
जिनकी वजह से गुमराह व बातिल हो। लेकिन पहले जो जवाब दिया था वो गलत था। तो इसलिए तो कहते हैं मशवरा करके जवाब दीजिए। क्या किया जाए मदरसा भाई? चल इनसे ही पूछ लें थोड़ा सा, आप क्या कहते हैं? दे दीजिए। नंबर दे दें। जी दे दें। क्या करें? दूसरा जवाब दुरुस्त दिया। दूसरा वाला मान लें। आप क्या कहते हैं? जैसे आपकी मैं। जी अहमद रज़ा भाई, पहले जवाब कुछ और दिया था, रुजू कर लिया फ़ौरन कर लिया और बापू वक्त के अंदर कर लिया था, तो मान लेना चाहिए नाक़िस मशवरा। आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी गुलजार तैयबा सरगोदा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदका करने पर कोई रिवायत सुनाइए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदका करने पर कोई रिवायत सुनाइए। गुलजार तैयबा सरगोदा। मशवरा जारी, 25 सेकंड का वक्त वो भी गुज़र रहा है, शायद मशवरा तवील हो गया। मशवरा जारी है। जी हज़रत उर्वा बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने देखा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 70,000 दिनार सदक़े में दे रही थी, जबकि उनकी पाक दामन पर सिलाई लगी हुई थी। और दुरुस्त कर सकते हैं आप इसको। कमीज़ के पाक दामन पर। वो क्या चीज़ सदका कर रही थी? दीनार आपने नाम लिया। दिरम। हज़रत अरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 70,000 दिरहम राह खुदा अज़्ज़ा वजल में सदका करते हुए देखा, हालांकि इनकी कमीज़ के मुबारक दामन में पैबंद लगा हुआ था। आपने पहले जो है दीनार का नाम लिया, फिर दरहम के दिया। क्या किया जाए? जी सबकत लिसानी से शायद दिनार निकल गया था। चलें, इधर भी इस किस्म का हुआ था, इन्होंने भी रुजू कर लिया। दे दें 2 नंबर? जी। आवाज़ नहीं आ रही? जी दे दें। जी दे दें। जी आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। रहमताबाद एबटाबाद। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उस चीज़ का हुक्म दिया जिसका पैगंबरों को दिया था, बताइए वो क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उस चीज़ का हुक्म दिया जिसका पैगंबरों को हुक्म दिया था, बताइए हुक्म क्या है? अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था कि ए पैगम्बरों हलाल रिस्क कमाओ और नेक अमल करो। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जिस चीज़ का हुक्म दिया था वो ये है, ये क्या है? हदीस है, क्या है? बताइए इसको पूरा। ये कुरान पाक की आयत है। कुरान पाक की आयत, पारा नंबर बताइए। पारा नंबर 18, सूरह मोमिनून, आयत नंबर 13। आयत नंबर आपने बताई 13, और तर्जुमा क्या बताया? कि ए पैगम्बरों हलाल रिस्क कमाओ और नेक अमल करो। आयत नंबर भी आपने जो है सही नहीं बताई। 51 आयत नंबर, तर्जमा कंजुल ईमान, ए पैगम्बरों हलाल रिस्क खाओ और नेक अमल करो। तर्जुमा भी आगे पीछे कर दिया। पारा नंबर और सूरत सही बताए, कुछ अल्फाज आगे पीछे थे। तो कितने नंबर दिए जाएं या नंबर नहीं दिए जाएं? जी मजलिस की रहनुमाई कर दे। आप लोग क्या कहते हैं? 1 नंबर दे दें। चलें जी, आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के लिए गारे हिरा का इंतखाब क्यों फरमाया? गुलजार तैयबा सरगोदा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के लिए गारा
जी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के लिए गार हिरा का इंतखाब क्यों फरमाया? मशवरा तवील होता जा रहा है, 25 सेकंड तक का आपको वक्त दिया जाता है। अगर उस वक्त में जवाब आ गया ठीक है, आपका वक्त बेटा ख़त्म हो गया, अख्तिताम हो गया। जी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ बातें इकट्ठी हो गई थी, एक तन्हाई और दूसरा खाना काबा की थोड़ा ज़ियारत। बाबा से बुलंद बताइए साफ करके। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुछ इबादतें जमा हो चुकी थी, एक तन्हाई और खाना काबा की ज़ियारत, इसलिए आपने गारे हिरा को एक इंतखाब तन्हाई, दूसरी खाना काबा की ज़ियारत और अल्लाह अज़्ज़ व जल की याद, वही के इंतज़ार में। क्योंकि इसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए 3 इबादतें जमा हुई। नंबर 1 तन्हाई, दूसरा इबादत और तीसरा बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत। और यह वही मुबारक गार है जहाँ पर कुरान पाक की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुई। तो इस तरह जो है आपने भी जो है एक चीज़ का नहीं बताया, इबादत। जी, बाबा दे बुलंद। इबादत बताया, इबादत बताया है, किसको बताया? माइक में बताया, लेकिन आहिस्ता से बताया है। जी, नहीं बताया। कुछ इस्लाम में बता रहे हैं कि नहीं बताया। 2 चीज़ों का आपने बताया था, तीसरी चीज़ आपने नहीं बताई, तो इस तरह आपको भी जो है 1 नंबर दिया जा रहा है। जी, बताया इबादत, लेकिन आपकी तवज्जो थी। अल्लाह ताला की याद बताया है। जी, अल्लाह ताला की याद। अल्लाह ताला की याद बताया था आपने, इबादत नहीं बताया था। ठीक है। और जो दूसरी वाली एक लाइन थी कि इस गार को दूसरे गारों पर फजीलत हासिल है, ये भी आपने नहीं बताया। 2 में से एक जवाब। चलें तो दूसरा भी बता देते तो और अच्छा होता, लेकिन आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रहमताबाद एबटाबाद, आपकी जानिब 5वां सवाल। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की वालिदा मोहतरमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की ज़बान पर आखिरी वक्त क्या जारी था? कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार के बाद उनकी ज़ुबान बंद हो गई। कलमा तय्यबा और इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद आपकी ज़बान बंद हो गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। गुलज़ार तैयबा सरगोदा, मकाम नखला में जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह जिन सुनी थी, उनमें से बास के नाम बताइए। आज भी मक्का मुकर्रमा में मस्जिद जिन कायम है, जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनकर जिन्नात उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया था। बास के नाम बताइए। लग रहा है निसाब की तैयारी थोड़ी कमज़ोर है। मुंशी, नाशी, नासिर, माजिर और मुसअब। मुंशी, नाशी, शासिर, माजिर और एक नाम बाकी है। आपका टाइम भी जो है इख्तिताम हो गया। जी, 5वां नाम आपको पता है? मुंशी, नाशी, शाजिर, माजिर और अहकब। अहकब 5वां नाम ये था। तो आप भी कंप्लीट नहीं कर सके जवाब, तो आपको 1 नंबर फिर दिया जा रहा है। ठीक है, 2 नंबर के सवाल थे, लेकिन काफ़ी जो है एक तकसीम हुए हैं। अब रिज़ल्ट हमें क्या बता रहा है, स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, तो हमारा ये सेगमेंट जवाब दीजिए सवाल का इख्तिताम हुआ। आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी, स्कोर बोर्ड दिखाइए। वैसे कितनी गलतियाँ हुई हैं स्कोर बोर्ड देखने से पहले? अंदाज़ा हुआ है? कुछ हिसाब किताब हो रहा है? साथ उनको 2 बार 1 मिला, हमें 1 बार मिला है। उनको 2 बार 1 मिला है और आपको 1 बार। 1 बार 1 मिला उनको। आपको मिला? 2 मिला? कैसा था? 2 मरतबा मिला आपको, तो उनको तो 1 दफ़ा मिला है। तो बहरहाल स्कोर क्या रहा? आप बताइए, अपना स्कोर बताइए।
ज़रा जोश में बताइएगा। 9 नंबर। जी 9 नंबर। 9 नंबर मिले हैं जी। 4 नंबर। हैं 4 नंबर। 4 मिले 9 मिले, एक बताएं। चलें स्कोर बोर्ड देखते हैं कि स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। ये तो कुछ आगे पीछे हो जाएगा वरना। जी रहमताबाद ने 9 नंबर हासिल किए हैं और गुलजार तैयबा ने 8 नंबर हासिल किए। निसाब की तैयारी आधी आधी लग रही है बाबू, सवालात के मुकम्मल जवाब नहीं दे रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो आगे की जानिब हैं 1 नंबर से रहमताबाद एबटाबाद के तलबा और आप 1 नंबर से पीछे की जानिब हैं, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। इसका तरीक़ेकार क्या होगा जी, इधर से बताइए हमारे सुमामा। हर टीम से 3-3 सवाल, 3-3 इशार पूछे जाएंगे, जिनके तीनों में से 4 इशार में 4 लफ्ज़ पूछे जाएंगे। उसे मशवरे की इजाज़त है, उसमें 2 बताएगा, उसको इंशाल्लाह 2 नंबर मिलेंगे। बाबा से बुलंद बताइए अहमद रज़ा भाई, ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है। हर टीम को 4 अल्फाज दिए जाएंगे हर शेर में, यानी आपको कोई ऐसा शेर पढ़ना होगा जिसमें वो चारों अल्फाज आते हों। इस तरह के 3 शेर आपसे पूछे जाएंगे और हर शेर को दुरुस्त बताने पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इस सेगमेंट से आप कुल 6 नंबर हासिल कर सकते हैं। मशवरा करने की भी इजाज़त है और वक्त 25 सेकंड्स का है जी। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा सेगमेंट, शेर मुकम्मल कीजिए। रहमताबाद एबटाबाद, आपकी जानिब 4 लफ्ज़ ऐसा शेर सुनाना है जिसमें ये चारों लफ्ज़ आते हों। नंबर 1 बुलंदी, नंबर 2 सर, नंबर 3 दुनिया, नंबर 4 होगा। बुलंदी, सर, दुनिया, होगा। वही सरबर सरे महशर बुलंदी पाएगा जो सर यहाँ दुनिया में उनके आस्ताने पर झुका होगा। यहाँ दुनिया में इनके आस्ताने पर झुका होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। गुलजार तैयबा सरगोदा। नंबर 1 जहन्नम, नंबर 2 होता, नंबर 3 आप, नंबर 4 रखा। जहन्नम, होता, आप, रखा। ऐसा शेर सुनाना है जिसमें ये चारों लफ्ज़ आते हों। मशवरा जारी है। लफ्ज़ बोलेगा जी, लफ्ज़ दोबारा बोलेगा। जहन्नम, होता, आप, रखा। आपके जहन में आ गया जी। रहमताबाद, गुलजार तैयबा सरगोदा। वक्त आपका इख्तिताम हो गया है जी। आया जहन में? मैं जहन्नम में गिर गया होता, आप ही ने संभाल रखा है। अफसोस आप नंबर हासिल नहीं कर सके जी। दोबारा आ रहा है रहमताबाद एबटाबाद, आपकी जानिब 4 लफ्ज़ ये हैं। हम, ठहरो, गुठलियाँ, 2। हम, ठहरो, गठरियाँ, अल्फाज फिर बताएं। 2। हम, ठहरो, हम भी चलते हैं ज़रा काफ़िले वाले ठहरो गठरियाँ तोश उम्मीद की कस जाने दो। हम भी चलते हैं ज़रा काफ़िले वालों ठहरो, गुठरियाँ गठरियाँ तो शायद उम्मीद की कस जाने दो। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, अच्छी तैयारी नज़र आ रही है। अहमद रज़ा भाई, आप भी कोई 4 अल्फाज बताइए। गुलजार तैयबा सरगोदा जी। 4 अल्फाज आपको दे रहा हूँ, उससे आपको शेर पढ़ना है। 4 अल्फाज ये हैं। अपने दे जिस शाख, अपने दे जिस शाख। 25 सेकंड्स का वक्त है आपके पास। अपने दे जिस शाख, ऐसा शेर सुनाना है जिसमें चारों अल्फाज आते हों। पहला भी शेर आप सही इंतखाब नहीं कर सके।
कोशिश कीजिए, सोचिए। अपने दे जिस शाख, जी आपका वक्त बेटा इख्तिताम हो गया। आप लोगों के जहन में आया? जी रहमत आबाद है नहीं, आपकी किस्मत में आ जाता है ये शेर। जी कौन सा शेर है हज़रत? अपने उन बागों का सदका वो रहमत का पानी दे, जिससे नखले दिल में हो पैदा, प्यारे तेरे विला की शाख। आला हज़रत का शेर है। बता नहीं सके आप, अफसोस। रहमत आबाद एबटाबाद, 4 अल्फाज दोबारा आपकी जानिब आ रहे हैं। आमीना, शब, अल्लाह है। नंबर 1 आमीना, नंबर 2 शब, नंबर 3 अल्लाह, नंबर 4 है। जी मशवरा जारी है, 25 सेकंड का वक्त होता है। लग रहा है कुछ परेशानी हो गई, तवज्जो नहीं जा रही है। आमीना, शब, अल्लाह है। टाइम आपका बेटा इख्तिताम हुआ। आपके ज़हन में आया? अशार की तैयारी कमज़ोर है कुछ। आमीना के मकां पर रोज़ व शब बारिश अल्लाह के करम की है। नंबर नहीं हासिल कर सके। आपकी जानिब आ रहे हैं। मुस्तजाब, शक, बारिश, करम। नंबर 1 मुस्तजाब, मशवरा भी नहीं हो रहा। नंबर 1 मुस्तजाब, नंबर 2 शक, नंबर 3 बारिश, नंबर 4 करम। मुस्तजाब, शक, बारिश, करम। ऐसा शेर सुनाना है, ये चारों अल्फाज उस शेर में आते हों। मुस्तजाब, शक, बारिश, करम। और वक्त भी आपका जा रहा है। आपका वक्त बेटा इख्तिताम हो गया। बस हो गया, मशवरा हो गया। जी आया नहीं। मुस्तजाब व हतीम पर बेशक बारिश अल्लाह के करम की है। इस सेगमेंट से कोई भी आप शायद नंबर हासिल नहीं कर सके और आप लोगों ने शायद जो है 4 नंबर हासिल किए। लेकिन स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस सेगमेंट में आके थोड़ी सी कारकर्दगी बापू नीचे आ गई इस्लामी भाइयों की, तलबा की। इस सेगमेंट से गुलजार तैयबा सरगोदा ने कोई भी नंबर हासिल नहीं किया, एक भी शेर वो दुरुस्त ना बता सके, जबकि रहमताबाद एबटाबाद ने 2 अशार अपने दुरुस्त बताए और इन्होंने हासिल कर लिए हैं इस सेगमेंट से 4 नंबर और अपनी बरतरी को मज़ीद मजबूत कर लिया है। दूसरे सेगमेंट में फ़र्क नज़र आ गया है कि आगे की जानिब हैं रहमताबाद एबटाबाद के तलबा 5 नंबर आगे हैं, लेकिन अभी 3 सेगमेंट और बाकी हैं। कुछ भी हो सकता है आगे की जानिब बढ़ जाएँ। गुलजार तैयबा अब शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता तरीक़ेकार। जी अहमद रज़ा भाई। इस सेगमेंट में तलबा को स्क्रीन पर एक मदनी गुलदस्ता दिखाया जाएगा, जिसके अख्तिताम पर उनसे सवालात किए जाएंगे। आप लोगों से हर टीम से 2 सवालात किए जाएंगे। पहले सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और दूसरे सवाल का सही जवाब देने पर 2 नंबर दिए जाएंगे। सवाल का जवाब देने के लिए वही 25 सेकंड्स का वक्त होगा और मशवरा करने की भी इजाज़त होगी। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता। बहुत ही तवज्जो के साथ आपने गुलदस्ते को देखना है, मदनी फूल हासिल करना है। जिस तरह आपको आसानी हो आप गुलदस्ता सुन सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं बापा जानी के मदनी गुलदस्ते की जानिब। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से मोहम्मद अली अत्तारी अर्ज़ गुज़ार हूँ। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, नाक़िसाना पीर कामिल कामिलाना रहनुमा।
बापा जान इस शेर का मफहूम और मतलब समझा दीजिए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी ने हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी के मज़ार फाइजुल अनवार पर चिल्ला किया था और वहाँ से फयूज़ व बरक़ात हासिल किए। तो ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ ये शेर मंसूब है कि आपने ये शेर फारसी में लिखा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाके सारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। गंज बख्श बने खजाना बख्शने वाला, फैज़ आलम सारी दुनिया को फैज़ लुटाने वाला, मजहर नूर खुदा का जिससे इजहार होता हो। ये दाता गंज बख्श की तरफ इशारा है। गंज बख्श इनका लक़ब है कि खजाने बख्शते हैं। एक मिसरे का तो माना सुना ना आपने कि ये वो गंज बख्श हैं, वो खजाना बख्शने वाले हैं दाता हुजूर कि सारे आलम को अपना फैज़ लुटा रहे हैं और नूर खुदा इनसे ज़ाहिर हो रहा है। और ये वो हस्ती हैं कि नाकिस सारा पीर कामिल, इन्हें जो नाकिस और अधूरे हैं उनके तो ये मुकम्मल पीर हैं, बल्कि जो कामिल हैं मुकम्मल हैं उन कामिलों के भी ये रहनुमा हैं, कामिला रा रहनुमा। अल्लाह ताला हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज और हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी, इन दोनों हस्तियों का और सभी औलिया किराम का हमको फैज़ अता फरमाए। हम फैज़ान औलिया से काश माला माल रहें। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल नाकिसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा दाता पिया दाता पिया दाता पिया दाता पिया कर दो करम दाता पिया दाता पिया दाता पिया कर दो करम दाता पिया। मीठे मीठे मुस्तफा की बारगाहे पाक में, मीठे मीठे मुस्तफा की बारगाहे पाक में कीजिए मेरी सिफारिश आप या दाता पिया दाता पिया दाता पिया दाता पिया दाता पिया कर दो करम दाता पिया कर दो करम दाता पिया। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। फैज़ान दाता हुजूर जारी रहेगा, फैज़ान गरीब नवाज जारी रहेगा, फैज़ान गौसे आजम जारी रहेगा, फैज़ान ख्वाजा नक्शबंद जारी रहेगा। फिदान मदनी मुज़ाकरा, फिदान मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। बड़ी तवज्जो के साथ मदनी गुलदस्ता देखा जा रहा था। पहला सवाल जिससे आप 3 नंबर हासिल कर सकते हैं, बताइए इस गुलदस्ते में साइल ने कहाँ से सवाल किया था। साइल का नाम और जगह का नाम दोनों बताना है। साइल का नाम और जगह का नाम दोनों बताना है कि कहाँ से सवाल हुआ था, जगह का नाम और साइल का नाम। लाहौर से मोहम्मद अली अतारी ने सवाल किया था। मरकज़ुल औलिया लाहौर, ये तो मोहम्मद आपने अली सही अतारी। बताया। और दूसरा बताया आपने मोहम्मद अली। जी उस्मान कुछ परेशान हो गए। मोहम्मद अली है।
मरकज़ुल औलिया लाहौर, ये दुरुस्त है। मोहम्मद अली, मोहम्मद गनी। ये भी दुरुस्त है। मोहम्मद अली भी दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। 3 नंबर आपने हासिल किए। परेशान हो गए जी। गुलजार तैयबा सरगोदा, साहिल ने किस मौजू पर सवाल किया था? साहिल ने गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिना रहनुमा इस शेर की शरह पूछी थी। इस शेर का मतलब और शरह। इस शेर का मतलब पूछा था, शरह पूछी थी। आपको दिए जा रहे हैं कितने नंबर? 3। जोर से, बाबा से बुलंद। 3 नंबर। 3 नंबर दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। रहमताबाद एबटाबाद, दूसरा सवाल आपकी जानिब। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया ने फरमाया कि यह शेर एक बुजुर्ग की तरफ मंसूब है। उन बुजुर्ग का नाम बताइए। बड़े ही सोच समझ कर जवाब देना है। दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सवाल आपने सही सुना? फिर एक दफ़ा बता दे सवाल। अमीर सुन्नत ने फरमाया ये शेर एक बुजुर्ग की तरफ मंसूब है और आपने जवाब दिया दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ मंसूब है। लेकिन पहले जो है आपने जवाब दिया दाता साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फिर जब थोड़ी तवज्जो हमने दिलाने की कोशिश की तो आपने चेंज कर लिया हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इसकी समझी गलती आप पहले भी कर चुके हैं। वक्त के अंदर दे दिया तो फिर 2 नंबर जी? अगर वक्त के अंदर दे दिया जवाब दुरुस्त कर लिया तो फिर 2 नंबर दे दें। जब वक्त के अंदर दे दिया जवाब तो दुरुस्त कर लें, लेकिन वक्त में सही दे दिया करें ना। पहली मरतबा जवाब सही आ जाए। इस टाइम इस बार सवाल ज़हन में सही नहीं आया तो समझ नहीं आई सवाल की। आ तो गया था सवाल, जब ही तो नाम लिया था। लेकिन आपको जो है इस दफ़ा नंबर नहीं दिए जा रहे, इसलिए कह रहे हैं कि मशवरा करके आपने मशवरे के बाद जवाब देना है। ठीक है, आपकी जानिब। इस गुलदस्ते में जिस शेर की वजाहत की गई वो शेर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस ज़बान में लिखा था? जी, लगता है तीनों को पता है, पक्का पता है, लेकिन मशवरा फिर भी कर फारसी। लिया। आपने जवाब दिया फ़ारसी ज़बान में। चले एक मरतबा मिल के पढ़ते हैं। वो शेर कौन सा है, कौन सुनाएगा, किसको याद है? जवाब आपका दुरुस्त है। चलें, जवाब दुरुस्त है। किसने ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं? आप लोगों ने ना, पूरे 5 नंबर हासिल किए हैं। जी, शेर सुनाइए। अभी तो पढ़ा था आपने। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिनारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस तरह हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता इख्तिताम हुआ। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए जानते हैं स्कोर बोर्ड से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इस सेगमेंट में हर टीम से 2 सवालात किए गए। रहमताबाद एबटाबाद की टीम ने अपने 1 सवाल का दुरुस्त जवाब दिया और 3 नंबर हासिल किए इस सेगमेंट से, जबकि गुलजार तैयबा सरगोदा ने अपने दोनों सवालात के दुरुस्त जवाब देकर इस सेगमेंट से 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। और रहमताबाद एबटाबाद जो कि 5 नंबर आगे थी अब सिर्फ 3 नंबर आगे है और 2 नंबर का फ़र्क मुकम्मल कर चुके हैं गुलजार तैयबा सरगोदा वाले। जी, रहमताबाद एबटाबाद आगे की जानिब हैं और आप थोड़े से पीछे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चौथा सेगमेंट और इसमें हो सकता है कि आप मज़ीद आगे की जानिब आ जाएं और हो सकता है कि आप और मज़ीद आगे चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। अब हमें नहीं पता क्या होगा। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना चौथा सेगमेंट जिसका नाम है इंतखाब कीजिए तरीक़ेकार। इस सेगमेंट में हर टीम को स्क्रीन पर 4 मौज़ूआत दिखाए जाएंगे
और उस मौजू हर मौजू के पीछे एक सवाल मौजूद होगा। आप जिस मौजू का इंतखाब करेंगे उससे मुताल्लिक आपसे एक सवाल किया जाएगा। एक ही सवाल इस पूरे सेगमेंट में होगा। अगर आप उस सवाल का जवाब पहला इशारा लेकर दे देंगे तो आपको दिए जाएंगे 5 नंबर। अगर दूसरे इशारे पर देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर तीसरा इशारा लेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे। और अगर चौथा इशारा भी आपने लिया तो फिर आपको उस सवाल का दुरुस्त जवाब देने पर 1 नंबर दिया जाएगा। सवाल का जवाब देने के लिए वही 25 सेकंड्स का वक्त और मशवरे की भी कुल्ली इख्तियारात। जी, तो शुरू करने जा रहे हैं अपना चौथा सेगमेंट जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। स्क्रीन पर आपको 4 मौजू दिखाए जाएंगे। जी दिखाइए। रहमताबाद, एबटाबाद। ये अमल कौन सा है, ये शख्सियत कौन है, ये शोबा कौन सा है, ये मकाम कौन सा है, किस चीज़ का इंतखाब करेंगे? ये शोबा कौन सा है? शोबे का आपने इंतखाब किया। शोबे से मुताल्लिक आपको 4 इशारे दिए जाएंगे। पहला इशारा क्या है, आइए मुलाहजा करते हैं। मुसलमानों की इस्लाह में मसरूफ़ अमल है ये शोबा। पहला इशारा। दूसरा इशारा। दूसरा इशारा मांगा है रहमताबाद, एबटाबाद के तलबा ने। दूसरा इशारा जी दिखाइए। इस शोबे को कायम हुए हुए 6 साल से कम का अरसा हुआ है। मुसलमानों की इस्लाह में मसरूफ़ अमल है इस शोबे को। तीसरा इशारा मांगा है। देखिए जी, तीसरा इशारा क्या दे रहे हैं। इस शोबे के नाम में लफ्ज़ मदनी आता है, बहुत मारूफ है। मदनी काफिला। तीसरे इशारे में आपने शोबे का नाम बता दिया, मदनी काफिला। चौथा इशारा देखते हैं। जी, चौथा इशारा बताइए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग है। मदनी चैनल। कौन सा वाला माने, पहला वाला सवाल या दूसरा वाला? जी, कौन सा वाला माने? दूसरा वाला आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन वो माना नहीं जाएगा, उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। आपका दूसरा वाला जवाब तो दुरुस्त है कि मदनी चैनल है कि 6 साल से कम का अरसा हो गया है। रमज़ान मुबारक में इसका इब्तिदा हुआ था। फैज़ान मदनी चैनल, फैज़ान मदनी चैनल जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपको मौका मिला है आगे जाने का। जी दिखाइए 4 मौजू कौन से हैं, किस चीज़ का इंतखाब करेंगे? अमल, शख्सियत, शोबा, मकाम। ये शोबा कौन सा है? ये शोबा कौन सा है, आपने भी जो है शोबे का इंतखाब किया और शोबे के लिए पहला इशारा दिया जा रहा है गुलजाराबाद, गुलजार तैयबा सरगोदा के तलबा को। ये जी दिखाइए पहला इशारा। दावत इस्लामी का अहम तरीन शोबा है। दूसरा इशारा। दूसरा इशारा। इसकी बेशुमार शाखें कायम हैं। आपके शहर में भी शाखें होंगी इसकी। तीसरा। जी तीसरा इशारा बताइए। अपने मवाद के ज़रिए बेशुमार मुसलमानों की इस्लाह कर रहा है। दावत इस्लामी का अहम तरीन शोबा, इसकी बेशुमार शाखें कायम हैं। अपने मवाद के ज़रिए बेशुमार मुसलमानों की इस्लाह कर रहा है। मकतबतुल मदीना। आपने जवाब दिया मकतबतुल मदीना। चौथा इशारा देखते हैं क्या है। जी दिखाइए चौथा इशारा। इसके ज़रिए अमीर अहले सुन्नत, आला हज़रत और दीगर उलमाए अहले सुन्नत की किताबें शाया की जाती हैं और आपने जवाब दिया मकतबतुल मदीना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तीसरे इशारे में आपने शोबे को पहचान लिया तो आपको नंबर दिए जा रहे हैं 3 नंबर। कुछ जान में जान आई है, कुछ सांसें बहाल हुई हैं, शायद मदनी मुकाबला बराबर हो गया,
लेकिन स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला अला मुहम्मद। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमताबाद एबटाबाद में ने इस सेगमेंट में कोई भी नंबर हासिल नहीं किया, अपने सवाल का गलत जवाब दिया। गुलजार तैयबा सरगोदा ने तीसरे इशारे में अपने सवाल का सही जवाब दे दिया और 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि इस सेगमेंट के बाद मुकाबला दोबारा से बैलेंस में आ गया है। देखिए अब आगे क्या होता है। अब तो समझ लें यूँ 0 मीटर से हो गया मुकाबला। अब यही सेगमेंट जो है फैसला होगा कि कौन आगे की जानिब बढ़ रहा है और कौन आज हमसे रुखसत हो रहा है। शुरू में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच में आपके 2 सेगमेंट डिस्टर्ब हो गए। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। जी तरीक़ेकार है मदरसा भाई। सफ़र है मगर अकेले में हर तालिब इल्म से इनफरादी तौर पर सवालात किए जाएंगे। उसमें आपको मशवरा करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। इसमें आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाया जाएगा। 2 राउंड्स होंगे इसके, यानी 2 नंबर आप चूज़ करेंगे। एक नंबर दिखाया जाएगा, 12 नंबर दिखाए जाएंगे, उनमें से आप एक का इंतखाब करेंगे। जिस नंबर का आप इंतखाब करेंगे उसके पीछे एक सवाल मौजूद होगा। उस सवाल का आपको 25 सेकंड्स के अंदर अंदर बगैर मशवरा किए जवाब देना होगा। सवाल का दुरुस्त जवाब देने पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो जी शुरू करने जा रहे हैं अपना आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। तो पहले बढ़ रहे हैं हम रहमताबाद एबटाबाद के सुमामा की जानिब। जी सुमामा बेटा किसी भी एक नंबर का इंतखाब कीजिए। दिखाइए 12 नंबर। निगाहें नीची रखनी है, ठीक है। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि किसी भी अंदाज से बताने की कोशिश मत कीजिएगा। इंतखाब कीजिए सुमामा। 8 नंबर। 8 नंबर का इंतखाब किया सुमामा ने और 8 नंबर के पीछे क्या सवाल आ रहा है। सैयदुश शुहदा किन का लक़ब है। 25 सेकंड का वक्त है। मशवरा भी नहीं कर सकते, अकेले पड़ गए हैं। सैयदुश शुहदा, शायद आसान सवाल है, लेकिन जब नहीं आता तो आसान भी मुश्किल हो जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने जवाब दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब मशवरा करें। बड़े आजी वाले अंदाज में बता रहे हैं। क्या बताया आपने? हमारे प्यारे आका सल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब सैयदुश शुहदा है। आप बता नहीं सके, अफसोस। गुलजार तैयबा सरगोदा अताउल मुस्तफ़ा, दिखाइए 12 नंबर। इंतखाब कीजिए। 7 नंबर का इंतखाब किया अताउल मुस्तफ़ा ने और 7 नंबर के पीछे सवाल नज़र आ रहा है ये। सिरातुल जिनान की दूसरी जिल्द कितने पारों पर मुश्तमिल है। सोच रहे हैं, सोचिए। 25 सेकंड का वक्त भी गुजर रहा है। वक्त के अंदर जवाब देना है। सिरातुल जिनान की दूसरी जिल्द में कितने पारे जमा किए गए हैं। 15 पारे। आपने जवाब दिया 15 पारे। जी बाबा से बुलंद। 3 पारे। 3 पारों पर मुश्तमिल है। अफसोस आप भी कोई नंबर हासिल नहीं कर सके। इस तरह ये हो रहा है मुकाबला बराबर, फिर बराबर हो गया है। जी रहमताबाद उस्मान आपकी जानिब। इंतखाब 4 का इंतखाब किया उस्मान ने और 4 नंबर के पीछे सवाल आ रहा है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शे के लिए ज़कात है। बताइए जिस्म की ज़कात क्या है। निगाहें नीची, निगाहें नीची। मशवरा कीजिए मगर दिल से। मशवरा कीजिए दिमाग से। मशवरा कीजिए अपनी सोच से। क्या जवाब आ रहा है। जी
वक्त वक्त, जिस्म की ज़कात वक्त, आपका वक्त भी ख़त्म हो गया। जिस्म की ज़कात जो है किसे कहा जाता है, आप में से पता है? तीनों में से कुछ? जी नहीं पता, इन्हें भी नहीं पता। इधर पता है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत। जिस्म की ज़कात रोज़ा है। कुछ तवज्जो जाती तो जहन में आ जाता। गुलजार तैबा, सरगोदा, रेहान। एक नंबर का इंतखाब हुआ और एक नंबर के पीछे सवाल आ रहा है रेहान भाई आपके लिए। ये बच्चे के सीधे कान में कितनी मरतबा अजान और उल्टी कान में कितनी मरतबा इकामत कही जाती है? अजान कितनी मरतबा कही जाएगी, सीधे कान में, उल्टे कान में कितनी मरतबा इकामत की जाएगी, ये बताना है आपने। लग रहा है ये भी मुश्किल हो गया। खामोशी से सिलसिला जा रहा है हमारा। सीधे कान में 3 मरतबा अजान जी, और उल्टे कान में 2 मरतबा इकामत। दोनों कानों की आपने एक एक कम कर दी। 3 मरतबा नहीं 4 मरतबा अजान कही जाएगी और उल्टे कान में 2 मरतबा इकामत नहीं बल्कि 3 मरतबा इकामत की जाएगी। अब याद रहेगा? अब तो कभी नहीं भूलेंगे। ये भी खामोशी से सिलसिला हमारा गुजर रहा है। जी, दूसरी जानिब बढ़ रहे हैं। रहमताबाद, एबटाबाद, काशिफ। जी बेटा काशिफ। 5 नंबर। 5 नंबर का इंतखाब हुआ काशिफ की तरफ से और 5 नंबर के पीछे सवाल आ रहा है काशिफ भाई आपके लिए। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने लोगों के बाद इस्लाम कबूल किया? तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने लोगों के बाद इस्लाम कबूल किया? जी, हज़रत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने लोगों के बाद इस्लाम कबूल किया? 40। आपने जवाब दिया 40 लोगों के बाद इस्लाम कबूल किया। आपने भी एक का इजाफा कर दिया। 39 लोगों के बाद उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। तो एक नंबर दे दें, दे दें? अच्छा, हमें नहीं मिला तो उन्हें क्यों मिलेगा? ठीक बात है। आपको भी कोई नंबर नहीं दिया जा रहा। जी, गुलजार तैबा, कासिम। पर खामोशी चल रही है, कोई जवाब दुरुस्त नहीं आ रहा। कासिम भाई इंतखाब कीजिए बुलंद आवाज से। काशिफ 11 नंबर का इंतखाब हुआ है काशिफ की तरफ से और 11 नंबर के पीछे सवाल ये है आपके लिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थीं। सबसे बड़ी शहजादी का नाम बताइए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सबसे छोटी शहजादी का नाम? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी शहजादी का नाम। लेकिन आपने पहले जवाब दिया। ये जवाब दुरुस्त मान लें? क्यों? आपने कहा था एक मरतबा गलती हो चुकी है, दोबारा कोई गुंजाइश नहीं है। जब आपको नहीं मिला तो उन्हें क्यों मिलेगा? आज तो सिलसिले में ये चल रहा है। अगर इधर कुछ सखावत होती तो इधर से भी कुछ सखावत हो जाती। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शहजादी हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। खामोशी। जवाब दुरुस्त है। कौन देगा भाई? चले, आपको भी कोई नंबर नहीं दिया जा रहा। अभी तक मुकाबला कैसा है अहमद रज़ा भाई? जी, किसी टीम ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर ऐसा लग रहा है कोई भी एक जवाब दे देगा तो वो जीत ही जाएंगे। कोई पहले से बात तो नहीं हुई भी कि बराबर बराबर चलेंगे दोनों आगे? जी, दोबारा ये मरहला। रहमताबाद, एबटाबाद, सुमामा, इंतखाब कीजिए। 9 नंबर का इंतखाब किया सुमामा ने और देखें 9 नंबर के पीछे क्या सवाल नज़र आ रहा है। वो कौन सी नमाज है जिसमें सबसे आखिरी सफ में खड़ा होना अफजल है? नमाज जनाजा।
बुलंद आवाज से होना चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। जी आगे की जानिब बढ़े हैं, लेकिन गुलजार तैयबा भी कम नहीं है किसी से। अब इधर से शुरुआत हो गई है दुरुस्त जवाब की, अब आपकी जानिब आ रहे हैं। अताउल मुस्तफ़ा, इंतखाब कीजिए। 6 नंबर का इंतखाब हुआ। देखें जी 6 नंबर के पीछे क्या सवाल जगमगा रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन रोज़ा रखकर अपने जश्न विलादत मनाते थे? पीर शरीफ के दिन। पीर शरीफ के दिन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मदनी मुकाबला इस तरह हो गया है बराबर बराबर। ये भी आज का भी मदनी मुकाबला बड़ा अच्छा जा रहा है। रहमताबाद एबटाबाद उस्मान। जी उस्मान भाई इंतखाब कीजिए, नंबर दिखाइए जी। 3 नंबर का इंतखाब हुआ उस्मान की जानिब से और 3 नंबर के पीछे सवाल है बेटा आपके लिए। ये कितने महीनों के नाम कुरान पाक में आए हैं? दुरुस्त आएगा ये। निगाहें नीची, निगाहें नीची। 4। आपने जवाब दिया 4 महीनों के नाम। कौन से वो 4 महीने? आपने दिया कि 4 महीनों के नाम, 4 महीने मालूम नहीं है। कुरान पाक में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का नाम आया है। सुभान अल्लाह, ये जवाब सही है। ठीक है, सिर्फ 1 महीने का नाम आया है। अफसोस बेटा आप जवाब नहीं दे सके। आपकी जानिब बढ़ रहे हैं रेहान। गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ जी गुलजार तैयबा। 12 नंबर का इंतखाब हुआ और 12 नंबर के पीछे किस जंग में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए? ग़ज़वा उहद में। बहुत जल्दी जवाब दे दिया, क्यों? आता था तो बता दिया ना। तो आपको दिए जा रहे हैं 2 नंबर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। और वो 1 महीना कौन सा है, कुछ जहन में आया? रमज़ान मुबारक का नाम जो है सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक में आया। अब इस तरह शायद 2 नंबर से आगे की जानिब हो चुके हैं गुलजार तैयबा सरगोदा। जी हज़रत काशिफ भाई, रहमताबाद एबटाबाद। 2 नंबर का इंतखाब किया काशिफ ने। और काशिफ आपके लिए सवाल आ रहा है, बानिए काबा किन को कहा जाता है? आपको जवाब दुरुस्त देना पड़ेगा। बानिए काबा किन को कहा जाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया कि बानिए काबा हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया जाता है। जवाब क्या हुआ इनका? जी क्या जवाब हुआ है? बानिए काबा हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाता है। आपने जवाब दिया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। गुलजार तैयबा सरगोदा, मुकाबला जीतने के लिए एक सवाल और वो आपने देना है कासिम भाई जवाब दुरुस्त, वरना मुकाबला बराबर हो जाएगा। ये आज का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मदनी मुकाबला रहा। जी कासिम भाई, एक ही नंबर बचा है और उसी नंबर का आपने इंतखाब करना है। 10 नंबर का इंतखाब हो चुका है। अब देखें 10 नंबर के पीछे क्या सवाल है। तहवील क़िबला का हुक्म कौन सी नमाज में नाजिल हुआ था? निगाहें नीची, निगाहें नीची, बाकी इस्लाम खामोश। तहवील क़िबला का हुक्म कौन सी नमाज में? नमाज असर। आपने जवाब दिया नमाज असर। और इस तरह मुबारक हो कि आज का मदनी मुकाबला हो चुका है बराबर।
अब कोई दूसरा सेगमेंट लेकर आए कि जिससे ये शुरू किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छा वो नमाज है, कौन सी नमाज है वो जी? असर। अभी भी असर बता रहे हैं आप? असर नहीं है, वो ज़ोहर की नमाज है। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि कुछ सवालात जो है दाएं जानिब हो और कुछ सवालात बाएं जानिब हो। अगर जवाब आता हो तो जो लब्बैक कह देगा पहले, ठीक है, कह देंगे। तवज्जो आपने भी रखनी है और जो मदनी चैनल की मजलिस बैठी हुई है जी, मशवरा चलें सवालात करते हैं। ठीक है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। चलें कलाम पढ़ते हैं। ठीक है, एक कलाम पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला हम अपने कुछ सवालात वगैरह डिज़ाइन करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी, नात कौन पढ़ेगा? चलें आप लोग पढ़ें, सब मिलके पढ़ते हैं। ठीक है। करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या हबीब अल्लाह, करम हो या रसूल अल्लाह। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। मेरी किस्मत जगा जाओ, अनायत ये बड़ी होगी। मेरी किस्मत जगा जाओ, अनायत ये बड़ी होगी। करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या रसूल अल्लाह, करम हो या हबीब अल्लाह, करम हो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है ना, जिसे हम आपको 4 अल्फाज देते, हम आपको जो है 1 अल्फाज दे रहे हैं, और जो मेरे पास शेर लिखा हुआ है वही शेर सुनाना है आपने। ठीक है, पहला लफ्ज़ है जाना। जो पहले शेर सुना देगा वो आगे की जानिब बढ़ जाएगा। दूसरा लफ्ज़ जाना। ये पहला के पूरे शेर में से एक ही लफ्ज़ है। मेरे पास एक शेर लिखा हुआ है सामने, ठीक है, 4 लफ्ज़ दिए जाएंगे जैसे आपको पहले दिए जाते हैं। अब जो पहले सही शेर सुना देगा, पहला लफ्ज़ है जाना। अब किस यार शेर में कलाम आता है? ये लम्याती नज़ीरों का क्या रहा, आखिरी शेर पे जाना थे जी नहीं, आपने अगर सुना दिया तो फिर वो मान लिया जाएगा। तो सोच समझ के मशवरा करके आपने बताना है। 25 सेकंड तक आप अगर नहीं बता सके, लब्बैक जी। लम्याती नज़ीर कफ़ी नज़र इन मिसल तू नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सरसो है तो जगराज को ताज तो सरसो है, सरसो है। लम्याती नज़ीर कफ़ी नज़र इन मिसल तू नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सरसो है, शहे दो सरा आपने ये शेर सुनाया जी, आपके ज़हन में क्या आया है? यही शेर है, इन्होंने गलत पढ़ा है, दूसरा मिसाल गलत पढ़ा है। शेर ये नहीं है, शेर ये नहीं है, शेर पढ़। दूसरा है शेर पढ़े जाना या जाना। और भी लफ्ज़ हैं, 3 लफ्ज़ और बताए जाएंगे आपको। जो पहले सुना देगा तो वो आगे की जानिब बढ़ जाता। आपने ये सुनाया अनफ़िया तशीम व सख़ा कातम ए गेसुए पाके अबर करम बरसन हारे रिमझिम रिमझिम 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। दूसरा जो इशारा था वो ये था 2, तीसरा था करम, और चौथा था ए। तो अगर इस तरह
आगे की जानिब इनको बढ़ा दिया जाए तो ये सही होगा? जी जी, जी। मजलिस कुछ रहनुमाई कर दे। जी। आनफ़ी आतशियों व सख़ा का तम गेसुए पाके अब्र करम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। तो आज का फ़ैसला हो चुका है कि आगे की जानिब बढ़ चुके हैं रहमताबाद एबटाबाद के तलबा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, बहुत अच्छा मुकाबला किया, यानी इतना अच्छा मुकाबला किया, अभी तक किसी ने ऐसा मुकाबला नहीं किया कि नंबर बराबर हुआ है कि फिर एक शेर लाना पड़ा। पर उसमें भी आपने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। जाना था दूसरे भी आप ले सकते थे इशारे, लेकिन आप ले नहीं सके, लेकिन आपने भी एक लफ्ज़ से ही जो है शेर बता दिया। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम हुआ। जी, आज मदनी तोहफ़े लेकर जो हमसे रुखसत हो जाएंगे वो गुलजार तैयबा सरगोदा के तलबा। जी आ जाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, छोटे छोटे से छोटी टीम। जी आइए, दें भाइयों को दें। जी आ जाइए। बहुत अच्छी तैयारी थी आपकी भी, लेकिन एक ना एक टीम को आगे की जानिब जाना था। तो इस तरह फ़ैसला हो गया कि रहमताबाद एबटाबाद के तलबा क्वार्टर फाइनल की जानिब बढ़ चुके हैं और गुलजार तैयबा सरगोदा आज हमसे रुखसत हो रही है। शायद इनको दोबारा कभी किसी सीज़न में मौका दिया जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किताब रखे, हाथ मिलाएं, किताब रखे। अच्छा मुकाबला किया, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। अच्छी तैयारी थी। वालेकुम सलाम। बहुत अफसोस हो रहा है। किताबें लेके जाइए। The knowledge is